अगर कुछ भी सस्ता है तो चोरी डकैती लूट बलात्कार हत्या आगजनी। अगर कहीं सांड मिल गया तब तो हमारे लोगों के मोहल्ले में तो लोग मौत के मुंह देखे हैं। पटक दिया सांड ने। अच्छा, पटक दिया है। हाँ, 400 रुपए में सिलेंडर था, 10 रुपए बढ़ता था। स्मृति ईरानी हमारी उसको रख कर सर पे नाची करती थी। अब स्मृति ईरानी नहीं बोल रही हैं। 1200 सिलेंडर लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये स्मृति ईरानी बतावें कि आज उनका वो कहाँ चला गया विरोध, जब वो सरकार में बैठी है। अभी बाहर निकल के तो ये बातें करती हैं और सरकार में ऐसी बातें करती हैं। नहीं तो उनको प्रचार की बात है कि माने हम 5 किलो राशन देते हैं वोट के लिए। 5 किलो राशन देते हैं, आप रोजगार दीजिए। वो 5 किलो नहीं 15 किलो राशन खरीद लेंगे। रोजगार होने चाहिए। 5 किलो राशन की बात उसमें भी घोटाला चल रहा है। उसमें बहुत जनता को हम 5 किलो राशन देते हैं। 80 करोड़ जनता गरीब भी है, बेरोजगार भी है। आप 5 किलो राशन देते हैं। उज्ज्वला आप ले आए, बोले गैस हमने दिया, लेकिन गैस भरा नहीं सकते, दोबारा गैस नहीं भरा सकते। एक बार गैस मिला उसका भी पैसा कटा। तो ये सब प्रचार है। तो नमस्कार दर्शकों, आज मेरी मौजूदगी जो है प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज के करछना ब्लॉक में जो है हमारी मुलाकात जो है एक बहन है उनसे हो गई, क्योंकि जो है प्रदेश उपाध्यक्ष जो है महिला कांग्रेस की जो है नेता भी है। आइए जो है सबसे पहले जो है इनसे नाम जानते हैं कि इनका नाम क्या है, और जो है आज उस मामले पे बात होगी, महंगाई पे और अनेक प्रकार की जो है मुद्दों पे बात होगा। तो आइए सबसे पहले जो है इनका नाम जानते हैं कि इनका नाम क्या है और क्या कहना चाहती हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम डॉक्टर सत्या पांडे है। सबसे पहले जो है सच का प्रतीक चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा दीदी, ये बताइए कि आजकल जो है जो हमारे देश के गरीब जवान हैं, गरीब जो है एक तरीके से कहते हैं किसान हैं, वो जो है आज महंगाई की मार से जो है छुट्टे जो है छुट्टा जो है जानवर हैं उनकी वजह से जो है त्रस्त आ चुके हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, 2 बातें, एक तो महंगाई की बात, एक छुट्टा जानवर। महंगाई तो स्ट्रीम पे है, अपने बहुत ऊंचे स्तर पर है। तो महंगाई से निजात पाना तो बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये पेट्रोल और डीजल के दाम लिए, तो डीजल के दाम से जो महंगाई शुरू हुई आज जाके सब्जियों पे गिर रही है। तो ढुलाई तो महंगी है ही है, और पैदावार मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इस समय सब्जी तक आदमी और नहीं खा पा रहा है। दाल चावल रोटी सब्जी एक आम आदमी की थाली है, जो कि 2 वक्त तो मिलना गरीबों को मुश्किल है, एक वक्त की थाली भी नहीं मिल पा रही है। तो महंगाई पर तो बहुत जनता त्रस्त है, और ये सरकार महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही है। जबकि बातें करते कि हमारी आर्थिक प्रगति बहुत है, और लेकिन कोई भी नियंत्रण इनका महंगाई पर नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात, जो छुट्टा जानवर, ठीक है छुट्टा जानवर है, आज बैल पटक दे रहा है, कुत्ता काट ले रहा है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गौशाला की बात होती है, लेकिन आप देख लीजिए गौशाला भी घोटाला में जा रहा है। वहाँ भी जो बंद करते हैं कि कितने कम जानवर हैं, लेकिन वो भी मर रहे हैं। वहाँ पर भी चारा खत्म है, क्या है वो योगी सरकार जाने कि क्या वहाँ पे चल रहा है। लेकिन छुट्टा जानवर से किसान बहुत परेशान है। एक तो ऐसे ही खेती में परेशानी, बरसात हो नहीं रही है, सूखा पड़ रहा है, और बाढ़ भी बेचारे बांधते हैं तो उसमें कूद जाते हैं जानवर और चढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर किसानों के ऊपर बहुत बड़ा ये मार है छुट्टा जानवरों का। और शहर में भी लोग परेशान हैं, क्योंकि गली गली पतली पतली गली जाते तो कुत्ते काट लेते, मर जाते, कोई ना मुआवजा ना कोई सुनने वाला है। और अगर कहीं सांड मिल गया तब तो हमारे लोगों के मोहल्ले में तो लोग मौत के मुंह देखे हैं। पटक दिया सांड ने। अच्छा, पटक दिया है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आज के जो है नवयुवक जो है जो बेरोजगार से जो है आज जूझ रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला, उस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, रोजगार तो इनका सरकारी रोजगार तो जैसे है ही नहीं, और जो है भी उस पे कोई भर्ती नहीं हो रही है। कितने पद रिक्त हैं, और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अगर कायदे से रोजगार में भर्ती नहीं हो रही, नया तो सृजन बहुत दूर हो गया है। नया रोजगार मिले, रही सरकारी उपक्रम भी बंद हो रहे हैं। चाहे आप जहाँ से देख लीजिए, सहारा इंडिया से देख लीजिए, तो बीएसएनएल से देख लीजिए, तो सरकारी कार्यालय रेलवे में देख लीजिए, सब जगह इनका निजीकरण की ओर जा रहा है। तो सरकारी रोजगार तो है ही नहीं, और निजीकरण जो कर रहे हैं उस पर कोई इनका नियंत्रण तो है नहीं कि आप क्या सैलरी देंगे, क्या देंगे, और किनको तनख्वाह मिलेगी। तो सवाल ये है कि रोजगार तो बिल्कुल इन्होंने जो वायदा किया 2 करोड़ नौकरियां, तो उसका कितना हिस्सा दिया बताइए 2 करोड़ नौकरियों में? ये बिल्कुल फेल है उसमें। और हमारे जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, महंगाई अलग है, तो जीवन तो जीना मुश्किल हो गया है। नहीं, और लोगों का कहना है कि जो है
है अगर सरकारी जो कर्मचारी हैं वो 8 घंटे काम करते हैं, वो भी काम नहीं करते हैं, उसके बाद 50,000 70,000 वेतन लेते हैं। अगर वहीं पे अगर प्राइवेट आदमी रखेंगे तो वहाँ पे 10 आदमी रख सकते हैं, उस पे कहना उनका। ये शोषण नहीं तो और क्या है। पहले सरकारी नहीं चलता था, आप बताइए सरकारी, आप सरकार में हैं, आप वेतन लेंगे, आप पेंशन लेंगे, हैं, आप काम करते हैं और वो नहीं काम करते। केवल बदनाम करना सरकारी कर्मचारियों को, ताकि लोग ये समझे कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। काम नहीं करते थे सरकारी कर्मचारी, सरकारी स्कूल पे पढ़ाया जाता था, उस पे आपका नियंत्रण क्यों नहीं है? काम तो करेंगे ही। एक एक कुर्सी पे एक आदमी बैठना चाहिए, एक काम के लिए एक आदमी। आज इस ये रेलवे वगैरह में तो ये हाल है कि 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 आदमियों का एक आदमी में भार पड़ रहा है। लोग बहुत कम हैं, सरकारी कर्मचारी बहुत कम है, तो काम तो बहुत बोझ उनके ऊपर ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते हैं, तो काम तो सफर करेगा ना, तो आप भर्ती करिए। यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है गरीबों के लिए जो है यहाँ पे गल्ला मिल रहा है और फ्री में जो है राशन दिया जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, फ्री में राशन मिल रहा है। हमारे मोदी जी बहुत शान से बताते हैं कि 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो राशन देते हैं। 80 करोड़ जनता गरीब भी है, बेरोजगार भी है, आप 5 किलो राशन देते हैं। उज्ज्वला आप ले आए, बोले गैस हमने दिया, लेकिन गैस भरा नहीं सकते, दोबारा गैस नहीं भरा सकते, एक बार गैस मिला उसका भी पैसा कटा। तो ये सब प्रचार है, प्रचार की बात है कि माने हम 5 किलो राशन देते हैं वोट के लिए, 5 किलो राशन देते हैं। आप रोजगार दीजिए, वो 5 किलो नहीं 15 किलो राशन खरीद लेंगे। रोजगार होने चाहिए। 5 किलो राशन की बात उसमें भी घोटाला चल रहा है, उसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपके बेरोजगारी को उजागर करता है। नहीं तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे जो है स्मृति ईरानी जी जो है यहाँ पे सिलेंडर की जब महंगाई की बात उठी थी तो बताई सिलेंडर जो है अब कम रेट में हो जाएगा, 400 रुपए में सिलेंडर देंगे। आज वही सिलेंडर जो है 1100-1200 रुपए में है, क्या कहेंगी? तो बताइए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आ रही है वो 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। 400 रुपए में सिलेंडर था, 10 रुपए बढ़ता था। स्मृति ईरानी हमारी उसको रख कर सर पे नाच करती थी। अब स्मृति ईरानी नहीं बोल रही हैं, 1200 सिलेंडर लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये स्मृति ईरानी बतावें कि आज उनका वो कहाँ चला गया विरोध, जब वो सरकार में बैठी हैं। अभी बाहर निकल के तो ये बातें करती हैं और सरकार में ऐसी बातें करती हैं। नहीं तो उनको क्या बोलेंगी आप? अब के अमेठी में उनको समझ में आ जाएगा, जो अमेठी एक बार चली गई ना, तो अब के उनको अमेठी में समझ में आ जाएगा कि क्या क्या लोग बोल रहे हैं उनके लिए। और वो जितना ओछा वक्तव्य देती हैं, बहुत शर्म आती है कि वो महिला हैं और महिला के नामी पे हम तो समझते कलंक है वो। नहीं, उनसे एक पत्रकार जो है सवाल कर लिया था तो उसको जेल भिजवा दी थी। हाँ, तो बताइए, ये ऐसा करना चाहिए? ऐसी गंभीरता की बात तो ऐसी होती है? ये MP हैं और इस तरह का करते, उनसे प्रश्न पूछो तो जेल भिजवा देंगी, गलत बोलेंगी। और यहाँ पे एक बात और पूछेंगे दीदी आपसे, क्योंकि आप महिला हैं। ये मणिपुर में जो मामला हुआ है, एक महिलाओं हमारी बहनों के साथ जो है ऐसा गंदा काम किया गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगी आप? मणिपुर तो जल रहा है, आज 3-4 महीना हो गया। और जब वायरल हुआ कि 2 महिलाओं को नेकेड घुमाया गया, उनसे परेड करवाई गई निर्वस्त्र और उनके साथ बलात्कार हुआ, तो उसका स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेता है। ठीक है, और ये बातें सरकार को नहीं दिखती, सरकार को नहीं दिखाई देती। और महिला है स्मृति ईरानी, ठीक है, और भी महिलाएं हैं, लेकिन स्मृति ईरानी विशेषकर एक सवाल उठाती हैं पार्लियामेंट में कि आप मणिपुर की बात करते हैं, आप राजस्थान की करिए, आप यहाँ की करिए, वहाँ की करिए। अरे भाई, पहले तो तुलना मत करिए, अपमान की तुलना मत करिए। और मणिपुर में जो हो रहा है वो कहीं नहीं हो रहा है। जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हो रही है वो कहीं नहीं हो रही है, और भाजपा सरकार के बस की बात नहीं है। बहुत शर्म की बात है, वास्तव में 70 साल में नहीं हुआ जो अब हुआ। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञानी नहीं ली, एक कमेटी बनाई, तीन जजों की, महिला जजों की कमेटी बनाई, और वो जांच करेगी। और उस कमेटी में उन्होंने DIG और सब रैंक के आदमियों को रख दिया पहले से। मोदी जी कमेटी नहीं बना सके, इसको कौन बना रहा है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को तो ये काम करना पड़ रहा है, तो ये तो कभी नहीं हुआ इतिहास में। तो रही बात मणिपुर की, मणिपुर में शांति व्यवस्था के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। 2 घंटा प्रधानमंत्री जी बोलेंगे और 2 मिनट बोलेंगे मणिपुर के लिए, बाकी हंसी और चुटकुला और जुमला बोलते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का जब ये गला, वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अरे अरे ऐसे तो बहुत FIR होते हैं, उनको क्यों नहीं हटाया?
क्यों नहीं इस्तीफा दिया? तो अभी और कोई सरकार ना होती वहाँ भाजपा की तो ये ऐसे करते? तो ये तो जानबूझ करके सब गलत काम करते हैं। तो देख लीजिए कि आज दीदी ने पूरा पोल खोल दिया और यहाँ पे पूछेंगे, यहाँ पे एक चाचा जी हैं, इनसे पूछेंगे क्या नाम हुआ आपका? शीतला प्रसाद पांडे। अच्छा, शीतला प्रसाद पांडे जी, ये बताइए कि आज जो है महंगाई चरम सीमा पे है, लोग जो है त्रस्त हो गए हैं, कहते हैं कि जो है टमाटर का रेट जो है 2 से 70 रुपया किलो है, क्या कहेंगे आप? महंगाई मोदी जी के बस की बात नहीं है। जुमले सुनते सुनते क्षेत्र की जनता का कान पक गया है। इस पर कोई सुनने को कुछ तैयार नहीं है। महंगाई तभी खत्म होगी जब यहाँ में सत्ता का परिवर्तन आएगा। झूठा वादा, जुमलेवादी सब जनता त्रस्त है और जनता सब जान चुकी है। आने वाले चुनाव में इनका हश्र वही होगा, जो कह के आए थे वही सुन के चले जाएंगे। वो समय करीब है। नहीं, आप जो है देख रहे हैं कि इतने समय जो है बेरोजगार जो है नवयुवक जो है साथी जो है आज कहीं ना कहीं जो है फांसी लगा लेके खत्म हो जा रहे हैं, कहीं जो है आत्महत्या कर ले रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर भैया हम लोग क्या कहेंगे? ये तो दुनिया देख रही है, रोज पेपर में आ रहा है। क्या मोदी जी नहीं देख रहे हैं? मोदी जी भी देख रहे हैं। मोदी जी इस पर कान नहीं करते, ध्यान नहीं देते। वो क्या कह के आए थे वो सब भूल चुके हैं, उनको याद ही नहीं है। नई नई बात संसद में उठाता कुछ है और वहाँ ऐसी भाषा बोलते हैं, मालूम होता है कि हंसी मजाक करने वहाँ गए हैं। किस प्रकार का भाषण देते हैं, दुनिया देखती है, सुनती है। तो ये ओछापन है। मोदी जी जो कर रहे हैं उसका फल उनको निकट भविष्य में मिलने वाला है। पे आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? मणिपुर वाले मामले में आपने पूरी दुनिया देखी, संसद में उनको अविश्वास प्रस्ताव केवल मणिपुर के लिए लाया गया और जब 1.5 घंटे तक वो भाषण करते रहे, मणिपुर की चर्चा नहीं हुई, विपक्षी लोग वॉकआउट कर दिए, तो 2-3 मिनट मणिपुर पर बोल करके फिर हंसी मजाक करने लगे। ये उनकी कारस्तानी है और मणिपुर उनके बस की बात नहीं है। अगर होता तो 3 महीने में संभल जाता। देख लीजिए कि सबके दिलों और दिमाग में जो है मणिपुर मामला जो है गूंज रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जबकि जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है मानना है कि 7 दिन में जो है वहां पे आदेश दिया गया, 7 दिन में जो है कार्रवाई करें, नहीं तो हम बड़ा एक्शन लेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? हमारी पार्टी रातों दिन मणिपुर के लिए संघर्ष कर रही है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ध्यान नहीं देगी तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेगी और उसका लाभ भी मिलेगा। मणिपुर की जनता त्रस्त है और हम लोगों को देख भी रही है। तो आइए जो है हमारे साथ एक और नेताजी जुड़ चुके हैं, वो बताएंगे पूरी पोल की दास्तान। ये बताइए कि आज जो है आप क्या कहना चाहेंगे मणिपुर मामले पे? मणिपुर के मामले में ये डबल इंजन सरकार की पूरी तरह से नाकामी है। मणिपुर हिंसा को रोकने में वहाँ की भ्रष्ट भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल है। मणिपुर ही नहीं, पूरा देश जल रहा है डबल इंजन की सरकार में। अगर कुछ भी सस्ता है तो चोरी डकैती, लूट, बलात्कार, हत्या, आगजनी। मणिपुर के मामले में हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, पूरा कांग्रेस परिवार मणिपुर के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहा है। अगर सरकार ने मणिपुर के विषय में न चेता, हालांकि इनके बस की बात नहीं है, ये लोग पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर वहाँ की स्थिति सामान्य न हुई, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। डबल इंजन की सरकार, चाहे मणिपुर हो, तमाम घटनाएं होती रहती हैं। आप दिल्ली की घटना को ले लीजिए, मणिपुर की घटना के लिए, अभी मध्य प्रदेश में घटना घटी थी, वहाँ की घटना को ले लीजिए, तो ये हर तरह से फेल हैं। इनको आने वाले 2024 के चुनाव में जनता करारा जवाब देगी। ये लोग केवल जनता के बीच में नौटंकी पसंद करते हैं और इनकी नौटंकी सब देख चुके हैं। सवेरा हो चुका है, कागज की नाव ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। अब ये जनता की नज़र से उतर चुके हैं, जनता इनसे निजात पाना चाहती है। सब लोग कांग्रेस की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं और
आगामी आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से देश में सरकार बनाने जा रही है। इसका उदाहरण आपको अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर दिनेश कुमार सोनी, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी प्रयागराज, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो देख लीजिए क्या दिनेश जी ने पूरा पोल खोल दिया। और बता दें कि जो है कह रहे हैं कि जो है अब कांग्रेस की सरकार बहुत जल्द आने वाली है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने कई राज्यों को गिना दिया और उत्तर प्रदेश में भी जो है कांग्रेस की सरकार जो है आने वाली है। और इन्होंने कह दिया कि एक ही जो है जनता इसका जवाब देगी। कहते हैं ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। आज कांग्रेस के नेता ने वही चीज बता दिया। अब आपकी राय क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसी खबरों के साथ बने रहिए। मैं धन्यवाद।